अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है हमने देखना है कि हम 10 कॉलम वर्कशीट किस तरह बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो हमने एक्सरसाइज 4.12 सॉल्व की थी उसके हमने कुछ जो हमें ट्रांजैक्शन दी गई थी ए बी और सी वो हमने सॉल्व की थी और मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें भी बताई थी जो कि 10 कॉलम वर्कशीट के हवाले से थी कि हम इसमें हमें 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ये हमें 5 चीज़ें हमने फाइंड करनी होती हैं। इसमें मतलब इन 5 जो हमें चीज़ें दी होती हैं निकालनी होती हैं हमने। इनके हमने 2-2 कॉलम बनाने होते हैं क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कॉलम बनते तो ये 5 चीज़ें जो होंगी इनके 10 कॉलम बन जाएंगे। तो ये डेबिट और क्रेडिट के हमारे पास इसी तरह के 10 कॉलम, फिर ये इसको हम 10 कॉलम वर्कशीट कह देते हैं। एक कॉलम हमारे पास एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है क्योंकि वो पार्टिकुलर्स का होता है। हमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाई, स्टॉक्स जो अकाउंट टाइटल हमें दिया होता है उसके लिए हमने एक और कॉलम बनाना पड़ता है, उसका नाम पार्टिकुलर्स हम लिख देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितनी 11 कॉलम्स बन जाते हैं। तो आज हम यही हमारा पर्पज़ है कि हम 10 कॉलम वर्कशीट किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक पार्टिकुलर्स का कॉलम बना लेना। उसमें आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले यही सारे पार्टिकुलर्स आपने जैसे ये मैंने लिखे हुए हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ट्रक्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन, लैंड अकाउंट पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, लॉन्ग टर्म नॉट पेएबल, कैपिटल विदड्रॉल्स, डिलीवरी फी एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, और नीचे एक आपने टोटल का भी बना देना। और उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के नाम से एक 2 कॉलम बनाने हैं और उसमें आपने एक साइड डेबिट रखनी है और एक साइड क्रेडिट रखनी है। अब आपने करना क्या है, आपने करना इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको बुक में वैल्यूज़ दी हुई हैं अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं, अब आप अपने सामने बुक रखेंगे और इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपने देखना है कि कैश की वैल्यू डेबिट में दी हुई है 14,000 है, तो यहाँ भी मैंने कैश 14,000 डेबिट में लिखा है। अकाउंट रिसीवेबल देखेंगे 33,000 है। अकाउंट रिसीवेबल बुक में कहाँ दिया हुआ है, डेबिट साइड पे दिया हुआ, तो मैंने भी डेबिट साइड पे लिखा है। उसके बाद हमें ऑफिस सप्लाईज़ दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज़ 4,000 दिया हुआ है, तो मैंने भी 4,000 डेबिट साइड पे लिखा है। ट्रक्स की वैल्यू दी हुई है, ट्रक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 340,000 दी हुई है, तो मैंने भी 340,000 डेबिट में लिखी है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक दी हुई है, वो क्रेडिट साइड पे दी हुई, तो मैंने भी क्रेडिट साइड पे लिखी है। तो जो जो वैल्यू आपको दी हुई है बुक में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, सिंपली आपने क्या करना है, सारी की सारी यहाँ पे वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देनी है और आपने क्या करना है, टोटल इनका लाजमी लिख देना है। मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड का आपने क्या करना है, टोटल लेना है। ये जितने भी आपके पास डेबिट साइड्स आई हैं, डेबिट साइड की जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी इन सब का आपने टोटल कर लेना है। ये टोटल या आपको बुक में भी प्रोवाइड किया गया होगा या आपने खुद निकालना होगा। अगर बुक में प्रोवाइड किया तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपके लिए लिखना बहुत इजी हो जाएगा। मतलब 780,000 अब ये हमें बुक में दिया हुआ तो हमने बुक में लिख लिया। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस था इसको हमने लिख लिया, इसको बहुत ईजी हो गया ये। अब उसके बाद हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट्स करनी है। एडजस्टमेंट्स के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको एक थोड़ी सी बात याद रखनी पड़ेगी। जो मैंने आपको एडजस्टमेंट्स करवाई थी पिछले लेक्चर में वो आपने थोड़ी सी रिमाइंड करना है उनको। वो हमने जो हमने वो लिखी थी, आपने देखना है कि हमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स की थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने जो एडजस्टमेंट्स की थी उसमें जो हमारी सबसे पहली जो एडजस्टमेंट्स थी वो थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ट्रक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेएबल और ऑफिस सप्लाईज और ऑफिस एक्सपेंस। हमने क्या करना है, हमने करना कुछ नहीं है, बस जहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ ट्रक की वैल्यू लिखी होगी उसी के सामने हमने डेबिट में उसी कॉलम में जो हमने एडजस्टमेंट्स का कॉलम बनाया है वहाँ डेबिट में 35,000 लिख देंगे, क्रेडिट
डेबिट में 35,000 लिख देंगे। मतलब जहाँ भी हमने जो अपना 10 कॉलम वर्कशीट बनाया होगा उसमें पार्टिकुलर्स में हमने जाके देखने हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ट्रक कहाँ लिखा हुआ है, वो हमने जाके देखेंगे और वहाँ उसी के जो हमें एडजस्टमेंट्स का कॉलम होगा उसमें जाके डेबिट में लिख देंगे 35,000। और जो हमारे पास अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम होगा उसमें हम जाके एडजस्टमेंट्स के कॉलम में जाके क्रेडिट साइड पे लिख देंगे 35,000। मैं आपको अब जाके दिखा देता हूँ कि हमने जो अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये देखें जी, हमने एडजस्टमेंट्स का कॉलम बनाया था। अपना एडजस्टमेंट का कॉलम हमने बना लिया था। अपना एडजस्टमेंट में एक साइड डेबिट रखी और एक साइड हमने क्रेडिट रखी थी। अब इसमें हमने देखना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक, ये देखें जहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ट्रक था, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास क्रेडिट साइड होती है, तो ये हमने क्रेडिट साइड में 35,000 लिख दिया। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल हमने जब एडजस्टिंग एंट्रीज की थी, इंटरेस्ट पेबल हमने क्रेडिट साइड पर लिखा, तो क्रेडिट साइड में वही वैल्यू लिख देनी है। उसके बाद हमने जो अपना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ ट्रक लिखा था वो हमने डेबिट साइड पे लिखा था, तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे था, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डेबिट साइड पे था। ये सब हमने लिख दिया अपने एडजस्टमेंट्स के कॉलम में। सिंपली जो जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी, 3 हमें वैल्यूज़ ऑफिस सप्लाईज, इंटरेस्ट पेएबल और तीसरी जो चीज़ थी वो क्या थी, तीसरी चीज़ जो थी वो ऑफिस सप्लाईज। ये 3 चीज़ें हमें दी हुई थी और 3 चीज़ें हमने अपने एडजस्टमेंट्स कॉलम में लिख दी। और हमने क्या किया, आखिर लास्ट में जो हमने काम करना होता है वो इनका टोटल लेना होता है, तो हमने इनका टोटल ले लिया। 40,000 ये आ गया, 40,000 ये आ गया। सिंपली हमने अपना जो भी हम कॉलम बनाएंगे अपना, उसका हमने लास्ट में क्या करना होगा, टोटल लेना होगा। अगर हमारा टोटल दोनों का जो हमने डेबिट और क्रेडिट कॉलम होंगे, अगर उन दोनों का टोटल सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर भी सही आएगा। मतलब हमारा ये जो डेबिट और क्रेडिट साइड है, चूँकि हम जब एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं तो उसमें भी हमारा क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा सेम होती है। ये अकाउंटिंग का रूल है। तो इसमें भी हमने जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उनको हमेशा सेम रखना है। अगर हमारा सेम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ होती है वो होती है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी हमने क्या करना है, 2 साइड्स बना लेनी है, डेबिट और क्रेडिट साइड। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का हमने किस तरह करना है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने कहीं भी नहीं जाना, बस जो हमने 2 पीछे वाले कॉलम बनाए थे, हमने एडजस्टेड ट्रायल, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट, इसी को देखते हुए हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। वो किस तरह बनाएंगे देखें ज़रा। आप 14,000 था, अब इसमें और कहीं वैल्यू नहीं दी हुई, तो हमने 14,000 का 14,000 ही लिख दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 33,000 दिया होता और कुछ नहीं दिया, 13,000 का 13,000 लिख दिया हमने। उसके बाद अब देखें ज़रा, यहाँ पे ये अब एक समझने वाली चीज़ आ गई है। अब यहाँ पे देखें ज़रा, ऑफिस सप्लाईज हमें 4,000 दिया हुआ है और यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी हमें क्या दिया हुआ है, 3,000 दिया हुआ है। अब इसमें कुछ समझना है आपने। अगर ये हमारे पास डेबिट साइड में है 4,000, ये हमारे पास क्रेडिट साइड में है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट में आ जाए वैल्यू और हमारे पास एडजस्टमेंट्स साइड पे कोई वैल्यू क्रेडिट में आ जाए, तो ये हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। बात आपने हमेशा याद रखनी है। क्या अगर हमारे पास अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू डेबिट साइड पे हो और एडजस्टमेंट्स में कोई वैल्यू क्रेडिट साइड पे, तो दोनों माइनस होंगी। अगर हमारे पास डेबिट साइड पे अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यू हो और एडजस्टमेंट्स में भी हमारे पास डेबिट साइड में वैल्यू हो, मतलब डेबिट और डेबिट हो, तो ये हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर क्रेडिट और क्रेडिट साइड हो तो ये हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड आ जाएं तो ये हमेशा लेस होंगे। अगर यहाँ भी क्या आ जाएं, डेबिट और क्रेडिट साइड आ जाएं तो ये क्या होंगे, हमेशा लेस होंगे। तो सिंपली ये बातें आपने याद रखनी है। तो 4,000 यहाँ पे डेबिट में है, 3,000 यहाँ पे क्रेडिट में है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड्स हैं, तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1000। उसके बाद हमने यहाँ
ट्रक्स में देखें ज़रा, ट्रक्स की वैल्यू में देखें 340,000 और कोई वैल्यू नहीं, 340,000 ये हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखें ये हमारे पास क्रेडिट में वैल्यू दी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक की, और एडजस्टमेंट्स भी कॉलम में भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक की हमें जो वैल्यू दी है वो 35,000। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट और क्रेडिट साइड्स आ गए या डेबिट और डेबिट साइड्स आ गए, तो वो दोनों हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो 70 प्लस 35 क्या हो गया हमारे पास 105, और आगे 330 हमने लगा दिए। तो 70,000 प्लस 35,000 105,000 हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हमने लैंड का देखना है। लैंड में भी हमारे पास क्या है, लैंड में भी हमारे पास एक वैल्यू दी है, वही हमने जो हमें डेबिट में दी हुई है। अगर ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अगर हमारे पास डेबिट में वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हमारे पास डेबिट में वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आएगी, डेबिट में आएगी। अगर मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये हमारे पास 33,000 हमारे पास यहाँ क्रेडिट में आता है, तो यहाँ भी हमने कहाँ लिखना है, क्रेडिट में जाके लिखना है, क्योंकि हमें और वैल्यू दी नहीं हुई और जो एक वैल्यू दी है वो भी क्रेडिट में दी हुई है, तो हमने वहाँ जाके भी क्रेडिट में लिखनी है। तो होप सो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमारा जो लैंड है, लैंड में भी अब मैंने बता दिया कि 150,000 है, 150,000 वहाँ ही आएगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में देखा कि हमने 70,000 क्रेडिट में और 35,000 भी क्रेडिट में, 105,000 हमने जाके क्रेडिट साइड पे ही लिखा क्योंकि दोनों क्रेडिट थे। उसके बाद हमने अकाउंट पेबल में देखा, अकाउंट पेबल में 22,000 हमारे पास क्रेडिट साइड में दिया हुआ था, तो हमने क्रेडिट साइड में जब दिया हुआ था तो क्रेडिट साइड का हमने क्रेडिट साइड पे ही लिखा 22,000। इसी तरह हमने सब ये जो हमें नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं सबको आपने कैलकुलेट कर लेना है। मैं सिंपली लास्ट वाली वैल्यू पे चलता हूँ। देखते हैं कि हमारे पास 14,000 यहाँ डेबिट में है और ये भी हमारे पास 3,000 डेबिट में है, तो हमने डेबिट साइड पे क्या लिख दिया, 17,000, दोनों को ऐड कर दिया। ये भी हमारे पास डेबिट में है, ये भी डेबिट में है, तो 6,000 और प्लस 2,000 हमारे पास क्या हो गया, 8,000। तो सिंपली हमने इन सबको ऐड कर दिया। और लास्ट में सबसे पहले हम लास्ट में क्या किया, जो हमारे पास डेबिट साइड थी और हमारे पास क्रेडिट साइड थी, इनको हमने टोटल करना है, मतलब इन सब को हमने टोटल करना है। और ये जो ये वाला क्रेडिट साइड वाला कॉलम होगा, इन सब को हमने ऐड करना है और देखना है कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। अगर सेम आई है तो हमारा क्वेश्चन भी सही होगा। 81700 81700 तो हमारे पास अपना आंसर भी हमारा, क्योंकि दोनों सेम आया तो ये हमारे पास सही है। उसके बाद हमारा जो इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी होती है, इनकम स्टेटमेंट में हमने सिंपली क्या करना होता है, आपको पता होगा कि हमने जब इनकम स्टेटमेंट अपनी बनाई थी प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमने अपने जो हमारे पास रेवेन्यूज़ थी और जो हमारे पास अपने एक्सपेंसेस थे उनको हमने लिया था। इसमें भी हमने सिंपली यही करना है, अपने रेवेन्यूज़ ले लेनी है, अपने जो हमारे रेवेन्यूज़ होंगे उनको लेना है और हमें जो एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे हमने उनको लेना है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता था, नेट इनकम आती होते थे, तो नेट इनकम भी हमने यहाँ लेनी होगी, मतलब दोनों को माइनस करना होगा। और दोनों को माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेट इनकम या नेट लॉस आता होगा, अगर नेट इनकम आएगी तो हम उसको डेबिट में लिखेंगे, अगर नेट लॉस आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इन दोनों को हमने जब इन दोनों को ऐड जब हम कर लेंगे, रेवेन्यूज़ माइनस एक्सपेंसेस करेंगे, तो हमारे पास नेट इनकम आएगी, तो हम उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट साइड होगी इनकम स्टेटमेंट की, तो इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अगर इनका टोटल सेम आ गया तो हमारे पास आंसर भी सेम आएगा। ये आपने वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, जो हम रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ लेंगे वो सिंपली आपने जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, क्योंकि हमने अब अपने क्वेश्चन को नहीं देखना, मतलब ये जो हम इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे, ये हमने रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ ली हैं, ये रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो हमने वैल्यूज़ ली हैं ये हम जाके बुक में से नहीं देखेंगे, क्योंकि बुक में हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, वो तो अब ख़त्म हो गया जब हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया। देखिए जब हमने अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया तो हमें जो बुक वाले एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की तो ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो हमने देखना ही नहीं है बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वही हमने देखना है, और देखना है कि इसमें वैल्यूज़ जो हमें रेवेन्यूज़ दिए हुए हैं और जो हमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वही सेम टू सेम हमने क्या लिख देने हैं यहीं पे। और उसके बाद हमने इनको क्या करना है, अपना जो हमारे पास रेवेन्यूज़ होंगे, ये हमारे पास
रेवेन्यूज़ हैं और ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास अगर पॉजिटिव में आ गया तो मतलब वो हमारे पास नेट इनकम आएगी। नेट इनकम है मतलब जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 15,000 आ गया, तो हमारे पास क्या है नेट इनकम है। अगर इनको माइनस करने से नेगेटिव में आता तो हमारे पास नेट लॉस होता है, उसको हम क्रेडिट में लिखते। अब चूंकि हमारे पास पॉजिटिव में है तो हमारे पास नेट इनकम है, तो हमने नेट इनकम लिखी और डेबिट साइड पे लिखा। और जब हमने डेबिट साइड पे लिखा और इन दोनों को टोटल किया तो हमारे पास 256,000 दोनों में सेम आया, 256,000 और 256,000। सिंपली हमारे पास ये इनकम स्टेटमेंट भी हमने बना ली। उसके बाद हमने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में भी हमने सिर्फ अपनी जो एसेट्स होती हैं, जो हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं और जो हमारे पास कैपिटल होता है सिर्फ हम वही लेते हैं, और हमारे पास जो विथड्रॉल्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। और हम बैलेंस शीट में भी अपना जो डेबिट और क्रेडिट साइड है उनको हमने सेम रखना होता है। और इसकी वैल्यूज़ भी हमने कहाँ से लेनी है, हमने इसकी वैल्यूज़ भी जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लिया है उसी में से लेनी है हमने इसकी वैल्यूज़ भी। तो सिंपली हमने क्या करना है, अपना जो हमारे पास एसेट्स की वैल्यूज़ होंगी, जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और जो हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ हमने लिखनी होती है। तो 14,000 हमारे पास ये एसेट्स हो गया, ये एसेट्स हो गया हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज, ट्रक्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लैंड। उसके बाद हमारे पास जो हमारे लायबिलिटीज़ होती हैं वो हम लेते हैं। लायबिलिटीज़ हमारे ये यहाँ तक हमारे पास लायबिलिटीज़ आ गई, जो हमारे पास लॉन्ग टर्म नोट पेएबल तक हमारे पास क्या आ गए 104,000 तक। ये हमने याद रखिएगा कि हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में से ही देखनी है ये वैल्यूज़। जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में वैल्यूज़ लिखी होंगी वही हमने अपनी बैलेंस शीट में लिखनी है। उसके बाद जो हमारे पास कैपिटल होगा, कैपिटल हमने क्या लिखना है, कैपिटल भी हमने जो या तो हम अपना जो क्या बनाया था हमने स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, या तो हम वो वाला कैपिटल लिखें डायरेक्ट, या फिर हम क्या करें अपना इसको सॉल्व करके लिखते हैं। मतलब ये जो हमारे पास कैपिटल दिए हुए ये लिख दें और विथड्रॉल्स लिख दें, और जो हमारे पास नेट इनकम हमने निकाली थी वही यहाँ पे लिख दें। मतलब उसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होता है या एंडिंग कैपिटल होता है वही हमारे पास आ जाता है। देखिए ना, जब हम अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी निकालते हैं तो उसमें करते भी तो यही हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैपिटल दिया होते हैं वो लेते हैं, उसको माइनस करते हैं विथड्रॉल से, और जो हमारे पास नेट इनकम होती है उसमें से फिर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो इसमें भी तो हमने यही किया है ना। देखें ज़रा इसको देखें, कैपिटल हमने क्या किया और विथड्रॉल्स हमने क्या किया, लेस किया, और उसके बाद हमने जो हमारा पास नेट इनकम थी वो भी हमने क्या किया, लेस की है। तो मतलब क्रेडिट किए ना, तो क्रेडिट किए तो हमने लेस किए। तो सिंपली हमने ये भी चीज़ें अपने लिख ली और इन सबको हमने क्या कर दिया, टोटल कर दिया। जब हमने डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल किया तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो हमेशा सेम आनी चाहिए। तो हमारी वैल्यूज़ 576,000 576,000 आ गई हमारे पास वैल्यूज़ भी। तो हमने ये देख लिया कि हमारी वैल्यूज़ भी सही आई हैं और हमने अपना आंसर भी सही निकाला है। तो होप सो ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो 10 कॉलम वर्कशीट जो कि एक देखने में तो बहुत मुश्किल है लेकिन ये बहुत इजी है, इसको बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस आपने क्या करना है, 10 कॉलम फर्स्ट ऑफ ऑल 10 कॉलम्स बना लेने हैं आपने। एक कॉलम पार्टिकुलर्स का बना लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले पार्टिकुलर्स की वैल्यू लिख लेनी है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो आपको बुक में दिया होगा सेम टू सेम अपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। एडजस्टमेंट्स आपने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाई थी, उसके वो ज़्यादा नहीं दी होती, बस थोड़ी सी दी होती हैं, उनको आपने क्या कर लेना है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेना है। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट से उसके बाद आपने इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही, और बैलेंस शीट भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ही बना लेनी है। होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका एक और पार्ट रह गया जो कि हमने करना है क्लोजिंग एंट्रीज़ का और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का, तो हम वो सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में इशू आ रहा हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा ताकि आपका इशू हल हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।